चलो आज अपने क्या करेंगे, सेक्शन एफ के जो 3 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में, उनको हम यहाँ करेंगे। सेक्शन एफ के 3 क्वेश्चंस के अंदर क्या है, पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे, यानी कि सेक्शन एफ का 4th चैप्टर। कौन सा हमारा? वही चैप्टर 5 है, विकलन। उसका हम कौन सा है, ये सेक्शन एफ, उसका 4th नंबर का क्वेश्चन। एक उत्पादक 200x प्लस 15x² रुपये खर्च करके यानी कि खर्च को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? कॉस्ट फंक्शन, खर्च का फलन। ठीक है, तो खर्च का फलन यहाँ पे जो आएगा हमारा वो है C इज इक्वल टू, कितना लिखा हुआ है? 200x प्लस 15x²। उसके बाद में लिखा है मांग का फलन यानी कि P 1200 माइनस 10x। लाभ का फलन ज्ञात करके महत्तम लाभ हेतु कितनी इकाई का उत्पादन करना चाहिए। तो लाभ का फलन हमको यहाँ निकालना है। किसका? लाभ का फलन, यानी कि प्रॉफिट फंक्शन है, हमको फाइंड आउट करना है। तो प्रॉफिट फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट? R माइनस C। प्रॉफिट इज इक्वल टू R माइनस C, ये हमको पता है। आय माइनस खर्च करेंगे तो हमको लाभ मिलेगा। हमारे पास रिवेन्यू कहीं दी है? नहीं दी है, तो पहले हमको रिवेन्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सो मैं रिवेन्यू का फॉर्मूला लगाऊंगा। रिवेन्यू का फॉर्मूला बोलो, P इंटू एक्स। ओके, सो P हमारे पास में दिया हुआ है और x हमको मानना ही होता है कि P कितना है? 1200 माइनस 10x। उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किस साथ? x के साथ में, x यूनिट्स के साथ में। तो 1200 को इससे करेंगे तो 1200x हो जाएगा, माइनस 10x इंटू एक्स, तो 10x² हो जाएगा माइनस में। आगे ये हमको क्या मिल गया? अब रिवेन्यू मिल गई। तो रिवेन्यू को मैं लिखूंगा यहाँ पर पहले 1200x माइनस 10x² इज अवर रिवेन्यू। इसमें से हमको माइनस करना है कॉस्ट। कॉस्ट फंक्शन हमको शुरुआत में लिख के दिया था 200x प्लस 15x²। यस और नो? 1200 माइनस, अब पहले इसको दोनों हम ब्रैकेट्स हैं, वो द ब्रैकेट्स, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो 10x² प्लस माइनस माइनस 200x माइनस प्लस माइनस 15x²। यस और नो? अब ये x और ये x, ये प्लस ये माइनस, तो 1200 माइनस 200 कितना होगा? 1000x माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि x² वाली नंबर है और ये भी x² वाला है हमारे पास, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। लेकिन साइन किसका रहेगा? चिन्ह किसका रहेगा? माइनस का ही। तो 10 और 15 25x²। ये हमारा क्या है? प्रॉफिट फंक्शन है। ये हमारा क्या है? प्रॉफिट फंक्शन है। तो ये हमारा रहेगा प्रॉफिट। ओके, अब प्रॉफिट के बाद में हमको क्या निकालना है? लाभ का फलन निकालना था। तो लाभ का फलन हमको मिल गया। अब महत्तम लाभ मिलने के लिए अब हमको आगे के 4 स्टेप जो करने होते हैं, वो तीनों स्टेप हम यहाँ पर करेंगे। तो स्टेप 1, कितनी इकाइयों का उत्पादन करना चाहिए, वो हमको यहाँ पर निकालने के लिए बोला है। महत्तम लाभ के लिए कितनी इकाइयाँ x। तो स्टेप 1 हमारा होगा पहले dp अपॉन dx। पहले लाभ का महत्तमीकरण करना है, तो लाभ का dp अपॉन dx। तो 1000x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 1000 माइनस 25x² का क्या होगा? 50x। कैसे? 25 2 50x का x रहेगा, यहाँ पर 1 माइनस कर देते इसके लिए। सो ये हमारा स्टेप 1 हुआ। नाउ वी विल सॉल्व द स्टेप 2। स्टेप 2 इज कंपेयर विद 0। ओके, सो कंपेयर विद 0, तो dp अपॉन dx की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है 1000 माइनस 50x इज इक्वल टू 0। नाउ विल टेक 1000 दिस साइड एंड 50 विल बी टेकन टू दैट साइड, दैट विल बी 50x। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बिकॉज साइड चेंज, साइन चेंज। सो 1000 विल बी डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू x, यू विल गेट 20 देयर। यस और नो? तो हमको जो क्वेश्चन पूछा था वो हमारा आंसर पूरा हो गया है कि हमको मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए कितना? 20 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना चाहिए। ओके, द प्रोड्यूसर शुड प्रोड्यूस 20 यूनिट्स टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट। बट ये मैक्सिमम होगा या नहीं होगा, उसके लिए स्टेप 3 जस्ट चेकआउट करने के लिए किया जाता है। सो विल डू द स्टेप 3। स्टेप 3 इज अवर
डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यू नो दैट. नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, तो 1000 का क्या होगा 0 माइनस 50x का क्या होगा, एंड अल्टीमेटली यू विल गेट माइनस 50 देयर. सो डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0. इफ इट इज लेस देन 0 द प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम. सो प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम कब, जब हमारा प्रोडक्शन कितना होगा 20 यूनिट्स का होगा, तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा, मैक्सिमम होगा. यस और नो. दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन एफ चैप्टर 5 डिफरेंशिएशन. नाउ गो फॉर द नेक्स्ट 5th. रेफ्रिजरेटर बनाने वाली एक कंपनी अपने रेफ्रिजरेटर का मूल्य 10,000 रखती है, यानी कि उसकी प्राइस इज गिवन. यहाँ पर हमको प्राइस यानी कि मूल्य हमको दे दिया हुआ है, ये प्रॉफिट नहीं है, यहाँ पर क्या है प्राइस है. कितनी दी हुई है 10,000. एक्स रेफ्रिजरेटर बनाने के लिए कुल खर्च, यानी कि हमको यहाँ कॉस्ट फंक्शन दे दिया है. कॉस्ट फंक्शन यानी 0 सी होता है, दैट इज गिवन 0.1 एक्स स्क्वायर प्लस 9,000 एक्स. यस और नो. 9,000 एक्स प्लस 100 रुपीज़. यस और नो. हाउ मनी रेफ्रिजरेटर्स कैन बी प्रोड्यूस, बनाने में कितना महत्तम लाभ होगा, ध्यान रखना है कितने रेफ्रिजरेटर को बनाने में महत्तम लाभ. फिर से हमको किसकी बात की है, लाभ की. तो लाभ ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र क्या होता है, पहले वही लगाना पड़ेगा. लाभ यानी कि प्रॉफिट, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है इसका, आर माइनस सी. आर माइनस सी. यस और नो. अब आर माइनस सी में पहले हमारे पास आर होना चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं दिया हुआ है. सो पहले आर फाइंड आउट करेंगे. हाउ वी कैन फाइंड आउट आर, तो आर का फॉर्मूला होता है पी एक्स यानी पी इंटू एक्स, प्राइस मल्टीप्लाई विद एक्स. तो प्राइस इज गिवन 10,000. यस और नो. 10,000 इंटू एक्स, यानी कि हमारे पास आया 10,000 एक्स. हमारी प्राइस मिल गई, हमको आर मिल गया रिवेन्यू. तो रिवेन्यू हमारे पास है 10,000 एक्स, उसमें से हमको माइनस करना है ये कॉस्ट फंक्शन यानी कि पूरा खर्च 9,000 एक्स प्लस 100. यस और नो. ना व्हाट विल डू यार, 10,000 एक्स माइनस प्लस, सारे साइन चेंज कैसे हो जाएंगे माइनस के, बिकॉज ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस है. सो 0.1 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 9,000 एक्स प्लस माइनस माइनस 100. नाउ व्हाट विल गेट देयर 1000 एक्स माइनस 9,000 एक्स, बिकॉज एक्स वेरिएबल है वहाँ पर. सो माइनस 0.1 पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे, आफ्टर देन 10,000 माइनस 9,000, तो कितना आएगा 1,000. 10,000 में से 9,000 माइनस करेंगे तो 1,000 ही बचेगा. बड़ी संख्या प्लस की है, सो प्लस विल बी देयर, एंड 100 माइनस में है तो 100 माइनस में ही रहेगा. दैट विल बी अवर प्रॉफिट फंक्शन. क्या होगा, ये हमारा प्रॉफिट फंक्शन हो गया. प्रॉफिट फंक्शन के बाद में हमको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट वही 3 स्टेप, बिकॉज हमको क्या निकालना है, महत्तम लाभ के यूनिट्स निकालने हैं. क्या निकालना है, महत्तम लाभ के यूनिट्स निकालना है. सो स्टेप 1 विल बी डी पी अपॉन डी एक्स. इसका सोल्यूशन क्या होगा, 0.1 इंटू करेंगे तो 0.2 हो जाएगा. एक्स की स्क्वायर थी, उसमें से माइनस 1 करेंगे तो एक्स रह जाएगा ओनली. 1000 को करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओनली 1000 रह जाएगा, और माइनस 0 बिकॉज इसकी कोई वैल्यू नहीं है. नाउ इन द सेकेंड स्टेप इट विल बी कंपेयर्ड विद 0 टू गेट द नंबर ऑफ यूनिट्स. सो डी पी अपॉन डी एक्स कंपेयर्ड विद 0. सो माइनस 0.2 एक्स, द वैल्यू ऑफ डी पी अपॉन डी एक्स इज प्लस 1000 इज इक्वल टू व्हाट, दिस 0 माइनस 0.2 सॉरी 1000 को हम इस साइड रखते हैं, और इसको हम कहाँ लेके जाएंगे, अनदर साइड, दूसरी साइड लेके जाएंगे, तो इट विल बी इन पॉजिटिव 0.2 एक्स. तो 1000 विल बी डिवाइडेड बाई 0.2 इज इक्वल टू एक्स. सो 1000 विल बी डिवाइडेड बाई 0.2, हाउ मच, 5000 आई थिंक सो देयर. लेट्स चेक इट. ओके, तो 5,000 refrigerators will be produced to get the maximum profit. Now step 3 to check out the maximum और minimum. तो ये maximum है या नहीं इस यूनिट्स पर, तो यहाँ पे चेकआउट करेंगे डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर
differentiation of first order differentiation, it means second order differentiation we have to calculate here. तो 0.2x है, उसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा -0.2, पीछे 0, सो अल्टीमेटली विल गेट -0.2. यस और नो? अगर माइनस में है तो दैट इज़ द वैल्यू लेस देन 0, 0 से कम है, सो द प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम एट 5000 यूनिट्स. 5000 इकाइयों का प्रोडक्शन करने पर हमारा प्रॉफिट है, लाभ है, वो कैसा होगा? महत्तम होगा. ये हमारा दोनों सेम थे, कोई चेंज नहीं था, बहुत ही इजी भी थे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बोर्ड में 2 बार पूछा जा चुका है. एक खिलौना 20 रुपये में बेचा जाता है. सेम यही है ऊपर वाला सम. डू इट योर सेल्फ. फर्स्ट प्राइस इज गिवन देयर, सेलिंग प्राइस दैट इज कॉल्ड ₹20. ओके. एंड एक्स खिलौनों को बनाने के लिए कुल खर्च यानी कि C 1000 प्लस 16.5x प्लस 0.001 x² इज गिवन. देन फाइंड आउट करना है हमको क्या? महत्तम लाभ. महत्तम लाभ कितना कितने खिलौने बनाने से महत्तम लाभ होगा? ये हमको महत्तम लाभ के लिए यूनिट्स निकालनी है x. सेम हमने जो 5th नंबर का क्वेश्चन किया है उसी के जैसा है. डू इट योर सेल्फ. ओके.